देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी मीन के अंदर ग्रुप मीन डेटा। क्या पढ़ेंगे? ग्रुप मीन। हाँ, तो ग्रुप मीन डेटा का हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ग्रुप मीन है क्या। जैसे आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था इस जगह पे आपका क्या होगा? मार्क्स। और इस जगह पे क्या होगा आपका? स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 और 5 6 12 3 7 4 कुछ भी, तो आप इसका मीन निकाल लेते थे। लेकिन ये मार्क्स को हम लोग क्या नाम देते थे? एक्स आई, इसे कहते थे एफ आई। ठीक है, और सॉल्व करते थे। आज पढ़ना हमें है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है? ग्रुप डेटा का मतलब होता है अगर आपके क्लास में सर आए और आपसे पूछें कि लास्ट टेस्ट में जो 100 मार्क्स का जो टेस्ट हुआ था उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 0 to 10 के बीच में जितने बच्चे हैं हाथ उठाओ। फिर कहा जाता है 10 to 20, फिर 20 to 30, और क्या होता है 30 to 40, फिर 40 to 50। ये आपका कहलाता है क्लास। क्या कहलाएगा आपका? क्लास। और इस जगह पे क्या आएगा आपका? मार्क्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो गया मार्क्स। और ये क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट 3 12 15 20 6, सपोज ऐसे ही कुछ डेटा दे दिया गया। क्या है इस डेटा का मतलब? समझिएगा, आपके स्कूल में टेस्ट हुआ है 50 नंबर का, और टेस्ट के बाद जब रिज़ल्ट आया तो उन्होंने एक डेटा या शीट बनाया। उसके अंदर उन्होंने देखा कि क्लास के अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका मार्क्स 0 to 10 है। इसका मतलब, और देखिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे 0 से शुरू हो रहा है, 10 पे ख़त्म हो रही है। जहाँ ख़त्म हो रहा है सामने वाला वहीं से शुरू हो रहा है। 20 पे ख़त्म हो रहा है, 20 पे ही शुरू हो रहा है। 30 पे ख़त्म हो रहा है, 30 पे ही शुरू हो रहा है। 40 पे ख़त्म हो रहा है, 40 पे ही चीज़ें शुरू हो रही हैं। समझा पा रहे हैं यहाँ पे? इसका मतलब क्या है? और इसे कौन सा क्लास कहते हैं? इसे कहा जाता है कंटिन्यूअस क्लास। क्या कहते हैं इसे? कंटिन्यूअस क्लास। समझिएगा, कंटिन्यूअस क्लास का मतलब क्या है? जहाँ चीज़ें ख़त्म होंगी पिछली बार, अगली बार चीज़ें वहीं से क्या होंगी? शुरू होंगी। अब आपके आपके मन में एक डाउट आ सकता है, सर अगर सर मुझसे इस मार्क्स पूछते हैं कि 0 to 10, तो 3 बच्चों ने हाथ उठाया, उस बच्चे का क्या सर जिसका मार्क्स 10 आया है वो क्या इसमें भी हाथ उठाएगा और इसमें भी हाथ उठाएगा? क्या वो 10 मार्क्स इसके अंदर भी काउंट होंगे, इसके अंदर भी क्या काउंट होंगे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब समझिए, कभी भी आपको कंटिन्यूअस क्लास कहता है तो इसका मतलब होता है, देखिए मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ, 0 to 10 और 10 to 20। इट मीन्स होता है, इसे कहते हैं लेस देन 10। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 0। स्टार्ट फ्रॉम 0, इसका मतलब 0 इंक्लूडेड है लेकिन 10 इंक्लूडेड नहीं है। 0 से शुरू हो रहा है लेकिन 10 इंक्लूडेड नहीं है, 0 से लेके 9 तक। समझा पाए? इसका मतलब क्या होगा बता सकते हैं? वेरी गुड, 10 से शुरू होगा लेकिन 20 से कम होगा। इसका मतलब स्टार्ट फ्रॉम 10 बट लेस देन 20। समझा पा रहे हैं आपको चीज़ें? हाँ या ना? ये क्या कहला है आपका? कंटिन्यूअस क्लास। हम लोग नॉन कंटिन्यूअस क्लास भी करेंगे, वो बात की बात है। ठीक है, अब देख लीजिए, कहेंगे सर किसे क्या कहा जाता है? पहले वाले वैल्यू को कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहा जाता है? या लोअर लिमिट। हाँ ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? अपर लिमिट। क्या कहा जाएगा आपका? अपर लिमिट। समझा पाए? अब कहा जाता है ये क्लास है मेरा, ये क्या है मेरा? क्लास कहते हैं इसे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसे क्लास कहा जाता है। एक चीज़ और निकालने के लिए यहाँ पे कहा जाता है क्लास साइज़। क्लास साइज़ को जनरली h से रेफ़र किया जाता है। ठीक है, क्लास साइज़ का मतलब क्या है? क्लास साइज़ का मतलब ये जो विड्थ है, इसे विड्थ ऑफ द क्लास भी आप कह सकते हैं कि वो क्लास आपका कितने रेंज का है। तो आप इसे क्या कीजिएगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितने का है? 20, और लोअर लिमिट कितने का है? 10। तो क्या हो जाएगा? 10। आप 10 से भी 0 को माइनस कीजिएगा 10 ही आएगा।
याद रखिए ये जो फॉर्मूला है ये आपका सिर्फ कंटिन्यूस के लिए लगता है, नॉन कंटिन्यूस के ऐसा नहीं कर सकते कि अपर से लोअर को माइनस कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। कभी भी आपको क्लास साइज निकालना रहे आप पहले चेक कर लीजिए वो कंटिन्यूस है या नॉन कंटिन्यूस है। जनरली आपको कंटिन्यूस ही दिया रहेगा, तो कंटिन्यूस जब दिया रहेगा तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कीजिए तो क्लास साइज आपको मिल जाएगा। समझा पाएँ? हाँ, फिर से ध्यान दीजिएगा। तब ये तो मेरा क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से मेरा क्लास साइज दे दिया गया, क्लासेस दे दिए गए। क्लास साइज़ किसे कहते हैं? क्लास साइज़ मतलब आपकी जो विड्थ है वो कितना हो सकता है, कितना ये विड्थ है। आप कह रहे हैं 10 से लेके 20, कितने बच्चे इसके अंदर आएंगे? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसके अंदर नहीं आए। क्यों? लेस देन 20 कहते हैं इसे। तो कितने इसके अंदर आ गए? 10 आ गए। कितने आ गए? 10। लेकिन ध्यान से देखिए, इसको खाली लेस देन 10 कहने से नहीं चलेगा, लेस देन 20 कहने से नहीं चलेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा आपने शुरू कहाँ से किया है, क्योंकि हर वर्ड का मतलब आपका, हर सेंटेंस का मतलब आपका अलग आ जाता है। अगर आप कहते हैं, वो आगे जाके चार्ट पढ़ेंगे कि किसे लेस देन 10 कहते हैं, किसे लेस देन 20 कहते हैं, लेस देन 30 कहते हैं, उसका मतलब ही अलग होता है। लेकिन आप कहते हैं क्या लेस देन 10 बट स्टार्ट फ्रॉम 0, अब इसे कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम 10 बट लेस देन 20। आपने उसका आगे पैरामीटर दिया कि यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म, तो ये क्या हो गया आपका कंटिन्यूस क्लास के अंदर था। यहाँ तक समझा पाए कंटिन्यूस क्लास क्या है? हाँ या ना, बोलिए। किसी का 50 में से 50 आएगा तो इसमें तो आपको 50 to 60 करना पड़ेगा। 50 to 60 आपको उसके लिए आपको क्लास बनानी पड़ेंगी। क्लियर है? बनाना पड़ता है, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। देखिएगा कभी कभी, ठीक है, अलग अलग बोर्डों में इसकी वैल्यू अलग है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में इसका क्लास साइज को एस से डिनोट किया जाता है और आईसीएसई में आपका किससे डिनोट किया जा रहा है? यहाँ पे सी से। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में किससे डिनोट किया जा रहा है? इसको सी से। तो देख लीजिएगा आपके बुक में कौन सा रेफरेंस दिया गया है। देखिए ये आप अगर देख सकते हो तो आपको क्वेश्चन दे दिया गया आपके बुक का। ठीक है, इसमें से क्या दिया गया? क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल क्या देख सकते पा रहे हैं आप? 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और उसके करस्पॉन्डिंग उसके फ्रीक्वेंसी बता दी गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसे सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। एक है आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं कहता है सॉल्व, तो डायरेक्ट मेथड से बना दो। इसके अलावा होता है शॉर्टकट मेथड, जिसे डेविएशन मेथड भी कहते हैं। उसके बाद आपका होता है स्टेप डेविएशन मेथड, या फिर उसे एज्यूम मीन मेथड भी कहा जाता है। मैं थोड़ा पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है आपका डायरेक्ट मेथड। पहला क्या है आपका? डायरेक्ट मेथड। इसके अंदर आपको आपको कभी नहीं कहा जाएगा डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, आप बस बना लो। आपको कुछ नहीं कहा तब डायरेक्ट मेथड से बना सकते हो। इसके बाद आता है आपका क्या? ये एक था डायरेक्ट मेथड था, एक था शॉर्टकट मेथड। हाँ, शॉर्टकट मेथड या इसे डेविएशन मेथड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डेविएशन मेथड। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा इसे डेविएशन से ही बनाना है। ठीक है, इसे शॉर्टकट से ही बनाना है। थर्ड आपका हो जाएगा क्या? आपका स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, या फिर इसी को कहते हैं एज्यूम मीन मेथड। क्या कहा जाता है? एज्यूम मीन मेथड। क्लियर है? और हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं कंटिन्यूअस क्लास के लिए करने वाले हैं। किसके लिए करने वाले हैं? कंटिन्यूअस क्लास के लिए। मैं आपको नॉन कंटिन्यूअस का भी करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक समझा पाए कौन कौन से क्या क्या मेथड है? एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से बनाने वाले हैं, तो याद रखिए तीनों मेथड में आंसर क्या होगा? आपका सेम ही निकलेगा। चलिए अब देखिए, कुछ पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉइंट है जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है क्लास मार्क। ठीक है, क्या है आपका? क्लास मार्क। बहुत जगह पे इसे लिखा जाता है मिडिल ऑफ क्लास। क्या लिखा जाता है? मिडिल ऑफ क्लास। ये जो क्लास दिया उसका मिडिल निकालना है। ठीक है, मिडिल ऑफ क्लास। समझा पा? अब क्लास मार्क का जो ये मिडिल ऑफ क्लास का जो सिंबल है उसको कहते हैं एक्स आई। क्या कहा जाता है? एक्स आई। ध्यान दीजिएगा, एक्स आई का फॉर्मूला होता है आपका लोअर लिमिट
प्लस अपर लिमिट बाई 2, क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। क्लियर है? चलिए, तो पहला मेथड हम लोग यूज़ करते हैं क्या, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड सबसे छोटा होता है, लेकिन हाँ इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यूज़ होती है थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, क्लास क्या है, 22, 30, 32, 40, 42, 50, 52, 60, 62, 70, 72, 80। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए, पूरा आ रहा है। अब उसके बाद क्या आपका फ्रीक्वेंसी। देखिए किसी किसी बुक में आप देखिएगा ना, सॉल्व करते हैं फ्रीक्वेंसी बाद में लिखी जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, एफ आई। क्या कहा जाएगा, एफ आई। 10, 6, 8, 12, 5, 9। ठीक है, इसके बाद लिखा जाएगा एक्स आई यानी क्लास मार्क। क्या लिखेंगे, क्लास मार्क एक्स आई। क्लियर है या डाउट यहाँ तक? क्लास मार्क कैसे निकाला जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ठीक है, तो लोअर लिमिट कैसे निकालिएगा, ये प्लस अपर लिमिट बाई 2, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 प्लस 30 बाई 2, 50 बाई 2, कितना आ गया वैल्यू, 25। क्लियर है? 30 प्लस 40 बाई 2, 40 प्लस 50 बाई 2। ठीक है, देखिए क्लास मार्क को मैंने यहाँ पे क्या सिंबल दिया आपको, एक्स आई। हो सकता है कि आपके बुक में कभी कभी वाई आई दे दिया रहे, तो वो कोई बात नहीं, आप जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करें उससे लिखा जाएगा। तो एक्स आई भी चलता है, वाई आई भी चलता है, जैसा बुक रहेगा वैसा आप रेफरेंस ले लीजिएगा। तो क्या होगा, 20 प्लस 30 बाई 2 कितना होगा, 25। 30 प्लस 40 कितना हो गया, 70। देख लेते हैं, 30 प्लस 40 बाई 2, 70 बाई 2 यानी कितना हो गया, 35। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर कंटिन्यूस लगातार चला जा रहा होगा, सामने में कितना बढ़ा, 5 ना, सबके सामने 5 बढ़ाते चले जाइए। 20 में 5 बढ़ के 25 हो गया ना, 30 में 5 बढ़ के 35 हो गया ना, तो कर दीजिए वैसे। तो क्या हो जाएगा, 45, 55, 65, 75। आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब क्या है, आपको करना है क्या, एक्स आई एफ आई। क्या करना है आपको, एक्स आई एफ आई कीजिए गुना 250। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन बड़ा होता है और कुछ नहीं। 6 5 जा 30, कैरी 3, 210। अब देखते रहिए कहीं गलती नहीं ना हो रहा है। 55 इंटू 12। आप लोग मुझे बताते भी रह सकते हैं। कहाँ, 45 8 जा 360, देख लीजिए। 660 सही है। 375 9 जा देख लीजिए, कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लीजिए तो सही है कि गलत है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, समीशन। टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है, 50। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स आई एफ आई। क्लास मार्क कैलकुलेशन
क्लास मार्क्स से गुना होने के बाद मिलता है ना मुझे, इसलिए गुना करना नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तो सारा कैलकुलेशन। चलिए सबको ऐड करते हैं, आप भी देख लीजिए ऐड सही हो रहा है कि नहीं। 0 2480। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे मीन। मीन की फॉर्मूला क्या थी, fi(xi) बाई fi। तो fi(xi) का समेशन कितना है 2480। क्या लिखेंगे 2480। fi की वैल्यू कितनी है 50। देखिए डिवाइड करके कितना हो रहा है 49.6। मीन की वैल्यू कितनी आ रही है 49.6। ये कौन से मेथड से हम लोगों ने बनाया, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा लंबा पड़ जाता है, आपको थोड़ा धैर्य रख के आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। ये सबसे इजी मेथड है। ये हो गया आपका, नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। अब देखिए सेम सम्स को हम लोग कौन से मेथड से करेंगे, सेकेंड मेथड, शॉर्टकट मेथड, या फिर इसे क्या कहते हैं, डेविएशन मेथड। क्लियर है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्लास मार्क निकालिएगा। सेम सम्स है, क्लास मार्क भी सेम ही आएगा। 25, 35, 45, 55, 65, 75। ठीक है, अब आपको किसी एक क्लास मार्क को एज्यूम कर लेना है कि इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, बहुत बार होगा आपको कह देगा कि 40 to 50 का जो क्लास मार्क आएगा उसको एज्यूम कर लो, बहुत बार कह देता है। अगर नहीं कहेगा तो आप जनरली मिडिल वाले को एज्यूम करना। किसे एज्यूम कीजिएगा आप, मिडिल वाले। तो देखिए इसमें 6 टर्म है, तो क्या या तो 45 या तो 55, या फिर आपका जो मन वो ले सकते हैं। जनरली मिडिल का कोई लेते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, किसे एज्यूम कर लिया जाए कि हाँ ये मेरा हो सकता है वैल्यू। क्या 75। नहीं, उतना नीचे नहीं, मिडिल के कहीं आसपास बता। 45। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरा क्या था, वैल्यू। एज्यूम मेथड याद है, मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था, लेकिन वो ग्रुप डेटा पे नहीं था, विदाउट ग्रुप पे था। तो आपने क्या किया, एज्यूम कर लिया। अब निकालेंगे डेविएशन, यानी डी आई। डी आई की वैल्यू क्या थी पता है, XI माइनस ए। तो 25 माइनस 45 क्या हो जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। XI की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 45, तो क्या हो गया -20। 35 माइनस 45 -10। 45 से 45 क्या होगा 0। अब मैं नहीं दिखाता, डायरेक्टली लिख देता हूँ। 10 इस जगह आएगा 20, इस जगह क्या आएगा 30। आपने क्या निकाला है, डी आई। क्या निकाला आपने, डी आई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब एक लाइन और बढ़ेगा आपका। इस जगह पे लिखेंगे FI DI। अब देखिए 10 इंटू 20 -20 क्या होगा, -200। 6 -10 -60। 8 इंटू 0 0। 12 इंटू 10 120। 5 इंटू 20 100। 9 इंटू 30 270। इसमें मल्टीप्लिकेशन आसान होता है, इसलिए डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं। इसका समेशन हम लोगों ने निकाला था थोड़ा देर पहले, तो कितना आ रहा था 50। अब इसका समेशन निकालना है, माइनस को अलग ऐड करेंगे, सब प्लस को अलग ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को। तो क्या हो जाएगा, -260 आएगा। इसे देखो ऐड करने पे, इसे ऐड करने पे कितना आ जाएगा 120, 100 एंड 270। 094 490 प्लस 490, आई होप 490 होगा। ठीक है 490। अब इसे माइनस करते हैं 230। अब मैं यही कहा था ना, आंसर किस में आ रहा है, प्लस में। मैंने बताया था ना प्लस में वैल्यू कब आता है, जब आपने कम एज्यूम किया होता है तो कि वैल्यू प्लस में आती है, कि उसमें ऐड करना होता है। अगर आपने ज़्यादा एज्यूम किया होता है तो वैल्यू किस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ FI DI कितना आया, +230। क्लियर है। अब आपका मीन की वैल्यू क्या होगी, देख लीजिए यहाँ तक पहले, दिख रहा है बोर्ड पूरा। ठीक है,
अब मीन की वैल्यू क्या होगी? मीन को लिखा जाएगा a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ए की वैल्यू कितनी थी? 45 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी हो गई? 230। एफ आई कितना था आपका? 50। 5000 कट गया। 45 23/5 45 4.6 तो कितना हो जाएगा? 49 देखिए सेकेंड मेथड से करने पे भी आंसर आपका सेम आया 49.6। समझा पाए? तो ये कौन सा मेथड था आपका? शॉर्टकट या फिर डेविएशन मेथड था। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा देर स्क्रीन, मैं इसको रब कर दूंगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट मेथड करने वाले हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड सेम क्वेश्चन पे, या फिर इसे क्या कहते हैं? एज्यूम मीन मेथड। समझा पा रहे हैं? तो सबसे पहले वही आपको क्लास मार्क, देखिए पहले आपने पूरा क्लास उतार लिया, फ्रीक्वेंसी उतार ली, क्लास मार्क वही लिखेंगे 25 35 45 55 65 75। अब क्या निकालना? देखिए आपके बुक में एक ही स्टेप में दोनों चीज़ें लिख दी गई। मैं दोनों के लिए क्या करता हूँ? 2 सेपरेट स्टेप लिखता हूँ, कोई गलत बात नहीं है, एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले आपको निकालना है डी आई कैसे निकलेगा? XI माइनस ए। आप किसे ए मानना चाहते हैं? चलिए इस बार 55 को ए मान लेते हैं। दीदी देख लीजिए, इस बार 55 को ए मान लिया हम लोगों ने, तो क्या होगा? 25 माइनस 55 तो कितना हो जाएगा? माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 एंड 20। यहाँ तक क्लियर है या डाउट है? देख लीजिए, डी आई निकालना मैंने बताया है, डी आई मैंने निकाला। क्लियर है आपके लिए? आप दोनों के लिए क्लियर है? 25 ले तो सब तो प्लस में आएगा ना। हाँ, तो वो क्यों नहीं ले रहे? वैसा नहीं लिया जाता है वो। जो फिर हम लोग जनरली डेविएशन मेथड का यूज़ इसलिए करते हैं कि मल्टीप्लाई हमारा ईजी रह पाए। आपने अगर एक को कम कर दिया, बाकी सब तो नंबर बढ़ गया, तो मल्टीप्लाई करने में तो उतना ही झमेला होगा, उतना ज़्यादा डिजिट आएगा। कैसे हम लोगों ने जब शॉर्टकट में, जब लोग डायरेक्ट मेथड से किया था, कितना बड़ा मल्टीप्लाई था। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसका यूज़ नहीं करते यहाँ पे। डी आई हो गया। अब लेना है आपको यू आई। क्या लेना है आपको? यू आई। ठीक है, यू आई देख लीजिए यहाँ तक। तो देखिए यू आई बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए यू आई मतलब होता है डी आई बाई एच या फिर सी। आपके बुक में सी, इसलिए मैं सी लिख रहा हूँ। यानी क्लास साइज से आप क्या करो? डेविएशन को डिवाइड कर दो। बात सुनो इधर, आप क्या करो? क्लास साइज से डेविएशन को क्या करो? डिवाइड करो। इस जगह पे क्लास साइज कितना दिख रहा है? 30 40 कितना दिख रहा है आपका? क्लास साइज कितना, कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 30 और 40 है, तो 40 माइनस 30 10 आ जाएगा। या बहुत बार क्वेश्चन में क्या देता है कि आपको सी की वैल्यू दे दी जाएगी। देखिए बहुत बार आपको क्वेश्चन में सी की वैल्यू दे दी जाएगी। अगर नहीं दी गई है तो क्लास साइज से डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि क्लास साइज का सब मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? डी आई बाई सी, या फिर डी आई के जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको बड़ा दिखाने के लिए, एक्स आई माइनस ए बाई सी। बात सुनिए तो, यू आई क्या होता है? डी आई बाई सी, यानी डेविएशन बाई सी। डी आई का वैल्यू मुझे पता है एक्स आई माइनस ए बाई सी लिख सकते हैं क्या? एक ही बात है। आप ये मत कहिएगा सर मेरे बुक में ऐसा है, मेरे बुक में ऐसा है। तो आपको सी से डिवाइड करना। सी की वैल्यू यहाँ पे दिख दी गई है 10। तो अगर मैं 30 को 10 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा? -3 -2 -1 0 1 एंड 2। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? वही एफ आई यू आई। इस बार क्या करेंगे? एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आई क्या था? 10, यू आई क्या था? -3 -30 6 -2 -12 8 -1 -8 12 0 0 5 1 5 9 2 18। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा 50, समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए तो पूरा आ रहा है ना, हाँ 12 8 20 30 50, 50 तो इधर हो गया -50, 18 5 कितना हो गया 23, प्लस में हो गया 23, 23 7 30 30 -27, क्या आ गया नेगेटिव में क्यों आया है, क्योंकि हमने वैल्यू ज़्यादा ले ली होगी, क्लियर है, इसीलिए आता है। अब कहेंगे सर इसका मीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके मीन का फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मीन इज इक्वल टू ए, क्योंकि आपने एज्यूम किया था, मीन के फॉर्मूला में क्या लिखा जाएगा ए, क्यों आपने एज्यूम किया था, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे प्लस सी, सी से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों सी से आपने इधर डिवाइड किया है। अब इधर क्या हो जाएगा एफ आई यू आई बाई एफ आई, ए की वैल्यू कितनी थी, कहाँ बताइए, ऐसा ए देखिए ए एज्यूम किया गया है, प्लस सी जिसे डिवाइड किया था इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए, इधर का जो समेशन है वो ऊपर नीचे एफ आई। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी थी 55, सी की वैल्यू कितनी है 10, एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है -27, एफ आई की वैल्यू कितनी है 50, 0 0 कैंसिल, 55 प्लस माइनस माइनस 27/5, तो 5 4 5 5 से 25.54 जा, ठीक है। तो 55 से अगर मैं 5.4 को माइनस करूं तो क्या होगा 0 6 9 14 49.60, देखिए वही वैल्यू आया। तो आप एक ही सम्स को मैंने क्या किया, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया, डेविएशन मेथड से सॉल्व किया, उसके बाद किस मेथड से सॉल्व किया, स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व किया, तीनों में आंसर आपका क्या आ गया सेम। तो ये है आपका मेथड। अब बाकी सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी बता दी गई है कि बाई चांस ये सेम सवाल आपको दे दे, आप पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं कहता हूँ। देखिए होता क्या है, कभी कभी जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, आपका एक डेटा मिस कर देगा, यहाँ से 6 की वैल्यू हटा के यहाँ पे पी दिख देगा, समझा रहे जैसे 6 के जगह पे क्या लिख देगा पी। अगर एक डेटा मिस करता तो आपको एक डेटा दे देगा, मीन की वैल्यू क्या है, आपको मीन की वैल्यू दे देगा क्या 49.6 है। सॉल्व करके पी की वैल्यू निकालो, 4 नंबर का सवाल बनता है, 4 5 जो भी आपका हाईएस्ट नंबर हो तो सवाल बनता है। कभी 12 भी हटा देगा और लिख देगा क्यू, और आपको कह देगा टोटल स्टूडेंट विल बी 50, टोटल समेशन कितना कह देगा 50 दे देगा, यानी टोटल समेशन स्टूडेंट कह देगा आपको 50। 2 डेटा मिसिंग करेगा तो 2 डेटा दे देगा, इससे बाहर का ग्रुप में कोई भी कंप्लीट सवाल में नहीं आता, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बाउंड्री आएगी, वो सब लोग करते हैं, तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, इस वीडियो में इतने रखते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए।